नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 जुडिशरी चैनल पे, हमारे चैनल आपके चैनल पे। तो तारीख है आज 23 तारीख है ना, 23 जून 2023। और इसी तारीख से आपकी देखिए जो प्रक्रिया है आपकी तैयारी की, आपकी हरियाणा एडीए की तैयारी की जो प्रोसेस है वो तो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था। क्योंकि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन बहुत पहले ही मिल चुका था। अब आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। जी हाँ, हरियाणा एडीए का एग्ज़ाम का डेट इज़ नोटिफाइड आउट। सो फोकस करते हैं नोटिफिकेशन पे। देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंसमेंट क्या है? इट इज़ हियर बाय अनाउंस फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन। एडवर्टीजमेंट का नंबर दे रखा है और डेट दे रखा है, ठीक है। कितना सीट्स है, कितने सीट्स है? 112, 112 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा। और उसकी डेट की तारीख क्या है? 30/7/2023। ये हॉनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के फेवर में उसके कोलैबोरेशन में ये अनाउंसमेंट किया गया है। हरियाणा किसके द्वारा किया गया है? The decision, the declaration is given by Haryana Public Service Commission, and this announcement is also available on Commissioner website, that is HPSC Government In. That means आपकी तारीख 30, जिस डेट को आपका एग्जाम है वो तारीख आपको बता दी गई है, वो है 30/6/2030। तो जून होता है ना, 30 जुलाई 2023 को होगा एग्जाम किस चीज का? दैट इज ऑफ हरियाणा एडीए, एंड द नंबर ऑफ पोस्ट इज ऑलरेडी गिवन हियर 112। तो तारीख तो पता चल गई। तारीख जब पता चल गई है तो तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अब तैयारी कैसे करनी है उस पर जरा गौर फरमाएं आप। देखिए, पहले सिलेबस देखा जाए। अनाउंसमेंट क्या है? पोस्ट अटॉर्नी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का। स्कीम क्या है? पहला स्टेज होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पूछे जाएंगे, जिनमें से मैंने और जूम कर दिया, जिनमें से अराउंड 80%, तो ये नहीं कि एकदम कंफर्म 80 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। अराउंड 80 का 75 हो सकता है, 85 हो सकता है। सो इट इज़ नॉट वेरी सर्टेन। इसीलिए अराउंड 80% क्वेश्चन आपका रहेगा सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ और मोहम्मद लॉ से। और दूसरा पोर्शन होगा क्रिमिनल लॉ, दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। अब एविडेंस यहाँ पे भी है, एविडेंस यहाँ पे भी है। तो एविडेंस क्या होता है? एविडेंस सिविल नेचर और क्रिमिनल नेचर दोनों पे एप्लीकेबल होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, रिमेनिंग क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग। मतलब इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट्स क्या है देखा जाए। पहला है लॉ, दैट इज ऑफ 80%। दूसरा है जीएस या तो रीजनिंग, दैट इज ऑफ 20%। जीएस प्लस रीजनिंग है ना, रीजनिंग और जीएस मिला के 20% क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका जीएस मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस, ये सारे क्वेश्चंस भी आ जाएगा, जिसमें आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ हरियाणा, इनसे भी क्वेश्चन रहेंगे। बट अगर आपका 80% कंप्लीट है तो मेजर चंक जो है वो आपका कंप्लीट है। अब देखिए, इससे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, हिंदू लॉ और मोहम्मद लॉ को आपको एक साथ पढ़ना है। एक साथ मतलब इन कंटिन्यूएंस। पहले हिंदू लॉ पढ़ लिया, फिर मुस्लिम लॉ पढ़ा, और एल्स पहले मुस्लिम लॉ पढ़ा आपने, फिर हिंदू लॉ पढ़ा। बस दोनों को कंटिन्यूएंस से पढ़ना है। वैसे ही आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट को एक साथ पढ़ना है, और सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को आपको एक साथ पढ़ना है, ठीक है। रही बात सीआरपीसी, आईपीसी की, इसे आप एक साथ पढ़ोगे। तो 4 पार्ट में 1 2 3 4 4 पार्ट में आपके लिए
इस सिलेबस को जस्टिफाई किया गया है कि आप इस सिलेबस को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो अपनी मेहनत से और यहाँ पे रिजल्ट ले सकते हैं। रही बात हरियाणा की कल्चर की, तो हरियाणा के कल्चर से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होंगे, तो इस पे फोकस सबसे ज़्यादा करिएगा। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इनसे भी आपके क्वेश्चन आएंगे ही, तो उसकी प्रैक्टिस जितनी बार करोगे आप उतना फ़ायदा रहेगा। इनका आप कंसेप्ट समझिए और इनको आप प्रैक्टिस करिए। तो लॉ को जब आपको पढ़ना होगा तो आप कंसेप्ट से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल, और जब जीएस पढ़िएगा तो आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आगे चलते। टोटल मार्क्स 100, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स होगा। और एक और ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, 5 ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी। अक्सर एग्जाम में ए बी सी डी होता है, यहाँ पे ई भी आएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी ई। The fifth option will be meant for a situation where a candidate intend to leave the question unattempted. Fifth option will be meant for a situation where a candidate intends to leave the question unattempted. अगर unattempted उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है तो फिफ्थ ऑप्शन वैलिड होगा उनके लिए। 1/4 मार्क डिडक्ट होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टिक करके आ गए, नहीं, जो आता है उसे ही टिक करिएगा, जो नहीं आता है बेझिझक छोड़ दीजिएगा। आगे, in case a candidate neither attempts a question nor darken the fifth bubble, then 1/4 mark will be deducted. मान लीजिए उसने अटेम्प्ट भी नहीं किया, ये समझिएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये समझिए कि मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, उसके पास यहाँ पे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टिक कर रहे हैं, करना आपको सर्कल होता है, मान लेते हैं टिक करते हैं। अब मान लेते हैं इनमें से पहले सिचुएशन में इसने कुछ भी टिक नहीं किया, नथिंग, तो यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, दूसरे सिचुएशन में ए बी सी डी ई। अब इस क्वेश्चन में मान लो जवाब नहीं आता है, तो यहाँ पे मैंने ई टिक कर दिया। ई टिक कर दिया तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नहीं होगी। गलत किया है तब तो नेगेटिव होना ही होना है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट यही है कि अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपको टिक करना जरूरी है। अगर टिक नहीं करोगे तब तो नेगेटिव होना ही होना है। और कौन सा टिक करोगे, द फिफ्थ ऑप्शन। तो ये नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे आप, ध्यान से पढ़िएगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी में होगा। कैंडिडेट को मिनिमम 25% स्कोर करना जरूरी है। और कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट कैटेगरी वाइज विल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस प्रोवाइडेड। उनको 25%, मतलब 112 पोस्ट है इंटू 4, 448 लोग को कॉल किया जाएगा, या तो क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। क्वालिफाई करेंगे किसके लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए। 448। The marks obtained by candidate in the screening test will not be counted for final selection because it is meant for short listing. तो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये बस शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, तो ये मार्क्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर आते हैं सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका एग्जाम होगा 3 घंटे का। पहली बात, 3 घंटे का एग्जाम होगा। और क्या क्या पूछा जाएगा, सेम सिविल लॉ वही सेम सब्जेक्ट, क्रिमिनल लॉ द सेम सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। आगे, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है यार, 150 मार्क्स का पेपर होगा और सब्जेक्टिव होगा, मतलब लिखित, एमसीक्यू नहीं, लिखना होगा आपको। कोई भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा तब तक जब तक उसने 150 में 35%, मतलब ऑलमोस्ट 53 मार्क्स आउट ऑफ 150 स्कोर नहीं किया हो। तो मिनिमम आपको 35% स्कोर करना ही करना है, ये बात आप याद रखेंगे। आगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 2 गुने। मतलब अब देखो कैसा है टसल। टसल ये है
कि 112 सीट है, जिनमें से 224 लोग क्वालिफाई करेंगे सेकेंड राउंड से और 448 पीपल क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट राउंड से। तो 448 में से 224 नेक्स्ट राउंड में जाएंगे और नेक्स्ट राउंड में फिर उनका इंटरव्यू होगा जो कि 12.5% का मार्क्स कंसिडर करेगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन। मतलब 150 मार्क्स जो आपके सेकेंड स्टेज में आए थे प्लस इंटरव्यू का मार्क्स आपका ऐड होगा और इसके बेस पे रैंक आएगी, जिसके बेस पे सिलेक्शन होगा, जिसके बेस पे सिलेक्शन होगी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आ रखा है और ये नोटिफिकेशन आप जाके सीधा हरियाणा एडीए पे, हरियाणा एडीए अगर आप सर्च करते हो वहाँ पे भी अवेलेबल होगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी इसे पिन कर दिया जाएगा फॉर योर सक्सेस। क्योंकि अगर इन चीज़ों में आपने ध्यान नहीं दिया, ABCDE ऑप्शन, कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, क्या सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, कितना टाइम होगा, तारीख क्या है एग्ज़ाम की, तो ये सारी चीज़ें आपका एग्ज़ाम में रिज़ल्ट डिटरमाइन करती है। तो एग्ज़ाम का आ गया है डेट, 30 जुलाई है तारीख। प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। सब्जेक्ट्स बहुत इजी हैं, मैंने 4 पोर्शन में आपके सब्जेक्ट्स को बांटा है, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। एक शॉर्ट और क्रिस्प बोलते हैं ना वीडियो है, ताकि आपको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जा सके। इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहे अड्डा 24/7 जुडिशरी से, और ऐसे ही आपको और न्यू लीगल अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए रखें ख्याल, धन्यवाद, एंड आई होप दैट यू आर स्टडिंग वेल एंड विल प्रिपेयर इट बेटर। थैंक यू।